स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट, 12वां पार्ट। देखिए, इसमें आंकड़े दिए हुए हैं √2, √8, √18, √32, अप टू एंड सो ऑन। इस तरह से ये हमें फाइंड करना है कि ये दिए गए आंकड़े जो है ये एपी में है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। और अगर समांतर श्रेणी में है तो हमें इनका सारवांतर डी भी निकालना है। और जब सारवांतर डी फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम इस श्रेणी के अगले 3 पद भी निकालेंगे। ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर प्रथम पद, पहला पद a1 बराबर √2 लिखेंगे जो दिया हुआ है, और दूसरा पद a2 बराबर √8, और तीसरा पद a3 बराबर √18, और चौथा पद a4 बराबर √32। इस तरह से। तो देखिए a1 इक्वल टू √2 ही रहेगा, और a2 इक्वल टू, इसको हम 4 इंटू 2 लिख लेंगे, और a3 जो है इसको हम 18 है तो इसको 9 इंटू 2 लिख लेंगे। ऐसे a4 जो है इस 32 को हम 16 इंटू 2, 16 गुणे 2, इस तरह से लिख लेंगे। तो a1 जो था वो ऐसे ही रहा √2, और a2 जो है ये 4 का अंडर रूट निकल आएगा। 4 का अंडर रूट निकाल लेंगे हम, कितना आएगा 2, और अंडर रूट में बच जाएगा 2, तो इसका 2√2 हो जाएगा। ये इस तरह से a3 जो है 9 का रूट निकाल लीजिए 3, और 2 रूट में ही रह जाएगा, 3√2 हो जाएगा ये। ऐसे ही a4 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो 4, और रूट के अंदर रह जाएगा 2, तो 4√2 आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, चूंकि a2 माइनस a1 इक्वल टू a2 है, 2√2 माइनस a1 है √2। 2√2 में से 1√2 जब हम माइनस करेंगे तो 1√2 बचेगा। इसी तरह a3 माइनस a2, a3 है 3√2, 3√2 में से जब हम a2 का मतलब 2√2 माइनस करेंगे तो 3√2 माइनस 2√2 करेंगे तो √2 ही बचेगा। इसी तरह a4 माइनस a3 जब हम करेंगे तो a4 हमारे पास 4√2 है, और माइनस जब हम a3 करेंगे, a3 का मतलब ये 3√2, ये जब माइनस करेंगे तो 4√2 से 3√2 माइनस करेंगे तो 1√2 बचेगा। यहाँ देखिए √2 भी बचा, एक जैसे बच रहे हैं। तो चूंकि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू √2, अतः दिए गए आंकड़े एपी में है। अब देयरफॉर इसके आगे के और पद निकालेंगे, a4 तक तो है, तो a5 इक्वल टू a4 प्लस d। a4 क्या है, a4 है हमारे पास √32 का मतलब ये 4√2 प्लस d है √2, 4√2 और 1√2, ये हो जाएगा 5√2। और 5 को अगर हम अंदर ले जाएंगे तो हम अंडर रूट में 5 का स्क्वायर इन 25 इंटू 2 यानी √50 ये लिखेंगे इस तरह से। इसी तरह a6 इक्वल टू a5 प्लस d। अब a5 क्या है, √50, √50 को हम ऐसे लिख लेंगे, ये 5√2 फिर प्लस d यानी √2, तो 5√2 प्लस 1√2 6√2। अब 6√2 इसको रूट में लिखेंगे अंदर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये 2, और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 और 2 38 अंडर रूट में। ये थोड़ा सा ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर इंटू आता है, गलती से लिख गए प्लस। तो यहाँ पर 36 गुणे 2, तो 2 6 12, 2 से लगा 1, 2 3 6 और 1 7, 72 आएगा। इसी तरह a7 इक्वल टू a6 प्लस d इक्वल टू, a6 कितना है, a6 हमें दिया हुआ है ये 6√2 प्लस d √2, तो ये हो जाएगा 7√2 इक्वल टू अंडर रूट में 7 का स्क्वायर 49 इंटू ये 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 में 18 का 88 लगा 1, 2 8 और 1 9,
2 9 जा 18 8 कैरी 1 और 2 4 जा 8 1 9। इस तरह से ये आगे के तीनों पद हम फाइंड कर सकते हैं।